बहुत समय की बात है। एक जंगल में चमकीलो नाम की चिड़िया रहा करती थी। चमकीलो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका छोटा सा एक घोंसले नुमा घर था जिसमें वो अकेली ही रहा करती थी। उसका कैसे गुजर बसर होता बस वही जानती थी। कह रही थी, जाती हूँ गौरी और कालू से कुछ खाने का पूछ के आती हूँ। तभी उसी जंगल में गौरी और कानू रहते जो हर टाइम किसी न किसी साजिश में लगे रहते। हमेशा दूसरों की बुराई करते, कभी किसी का भला ना चाहते थे। गौरी तो बहुत जेलस थी। ए चमकीलों का छोटा सा बैंगन का बाग था। वो हर एक को बैंगन भेजा करती थी। अरे बैंगन की खेती कितनी अच्छी लगी है, जा करके बेच आती हूँ जंगल के कोने कोने में। ऐसे ही पैसे बन जाएंगे और सब खुशी खुशी रहूंगी। ऐसे में वो जाती है और जाकर जंगल के हर पंछी को जाकर के बेचती है। चमकीलों के बैंगन तो बहुत ही ताजे और मजे के होते थे। हर पंछी चमकीलों से ही लेने आया करता था। मिट्टू भी चमकीलों से लेने आता है। उसने कहा, अरे चमकीलो बहन, मुझे भी दे दो बैंगन की टोकरी, मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ वक्त गुजरता ही चमकीलों ने अपनी बैंगन की दुकान लगा ली थी। दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी। देखो बहन, बैंगन बहुत महंगे हैं। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। एक तो तुम अपनी फसल में उगाती हो, जितना ही हो सकता है दे दो मुझे। मुझे एक पाव चाहिए, मैंने अभी भरता बनाना है। बहुत ही लजीज बनता है तुम्हारे बैंगन के। ऐसे ही सब पंछी लेते। चमकीलो आहिस्ता आहिस्ता अपना सुंदर घर बना लेती है जो बहुत ही खूबसूरत था। जंगल के पंछियों को जब पता चलता है तो चमकीलो को पूछने आते हैं, अरे चमकीलो बहन, आपने घर बनाया है क्या? आपने घर लिया है? अच्छा, तो आपने घर लिया है, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ बहन, अभी ही लिया है, अभी नया ही लिया है, 2 दिन पहले ही पुराना है। अभी रंग किया है। ऐसे ही बंटी कबूतरी ये बात गौरी कवि को बता देती है। गौरी कवि तो बहुत ही जेलस थी। ऐसे ही वो हसद करती थी। उसको बताती है कि चमकीलो ने नया घर लिया है। चमकीलो को वो कहती है, अरे गौरी कवि जाकर चमकीलो के खेत में जाकर के दवाई मिला देती है और उसका सारा खेत बर्बाद हो जाए इसलिए वो दवाई मिलाती है। सारे खेत में खराब हो जाते हैं, बैंगन भी सारे जाया हो जाते हैं। ये मेरा खेत किसने खराब कर दिया? किसने मेरे खेत में दवाई मिलाई है? ऐसे में रो रही थी कि वहां पर एक दरख्त बोलता है। वो जादुई दरख्त था। वो चमकीलों से कहता है, अरे चमकीलो बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम मत रो। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, हमेशा दयालु और अच्छे काम करती हो। तुम फिक्र ना करो, तुम कभी हार ना मानना और देखना तुम्हारी फसल फिर से ठीक हो जाएगी। गौरी की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। तुम ऐसा करो, घर जाओ, तुम्हारे यहाँ बैंगन आप आ जाएंगे और तुम्हारे लिए घर की अपनी खेती भी बन जाएगी। हाँ हाँ, शुक्रिया, आपने इतना अच्छा काम किया। आपने मुझे मेरे बैंगन वापस दिए। ऐसे ही चमकीलो वापस से अपनी दुकान स्टार्ट कर लेती है और जादुई दरख्त का भी शुक्रिया अदा करती है। जंगल में चमकीलो की दुकान सबसे ज्यादा अच्छी चल रही थी। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एक दिन अगले दिन काली कवि फिर से दवाई डालने आती है। चमकीलो से रंगे हाथों पकड़ के खूब मारती है। ऐसा धुलाई करती है कि गौरी कवि की अकल आ जाती है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चमकीलो। ऐसे ही गौरी कवि चमकीलो से माफी मांगती है और चमकीलो उसे माफ कर देती है। प्यारे बच्चों, लाइक करना।